जिस आदमी को तुम समझदार कह रहे हो, ध्यान से देखना कि भाई अडानी बहुत दिमागदार है साहब, मुकेश अंबानी बहुत दिमागदार है, फटाफट साहब एलन मास्क बहुत दिमागदार है। आप जिसे दिमागदार कह रहे हो, आप हृदय पे हाथ रख के बताओ, आपको भी सच में वो दिमागदार लगता है तो आप भी उतने ही बड़े मिथ्या दृष्टि हो। जबकि और वो अकेला नहीं, आपको जो नेता बड़े समझदार दिखते हैं, मोदी जी गजब का स्मार्ट, बहुत दिमागदार आदमी है। देखो, दिमागदार आदमी वो नहीं है जो 20 बरस के बदले सागरों पर्यंत का नरक खरीद ले, वो समझदार है। इसे तुम समझदार कहते है? तुम इसे समझदार कहते हो क्या? एक बात बता, कोई आदमी महल बेच के झोपड़ी खरीद ली, उसे समझदार कहोगे क्या? कैसे पागल है? श्री गुरु कहते ऐसे ही तुम इन नेताओं को बहुत ब्रिलियंट कहते हो, बहुत दिमाग, और जो सारा ज्ञान जो मिला है वो सारा नरक जाने की तैयारी में लगा हुआ है। और नरक की आयु कितनी है बताओ लो। अच्छा चलो एक जवाब दो, अभी वर्तमान का मनुष्य राजेश जी ज्यादा से ज्यादा कितना जी सकता है? 100 तक जी सकता है। वे कह रहे साहब 120, उनने आगम प्रमाण दे दिया। मैं कह रहा हूं 120 वाला भी अब तो रेयर ही है, 100 वाला भी रेयर है, 90 वाला भी अब हो जाता है तो अब मतलब अपन भी कोई आदमी अब 75-80 साल में मरे तो अपन सेटिस्फेक्शन होता है, सही मरा कोई जगह। पहले अपन को पता है, कोई मुझे अच्छे से ध्यान है, कोई आदमी 75 साल में मर जाता था, 70 साल में मर जाता था तो सब कहते थे यार बहुत जल्दी चले गए कुछ, अभी कोई उम्र ही नहीं थी। कि कितनी उम्र थी? अरे 65-70 साल थी। अब आजकल 65, 70, 75 नॉर्मल हो गई ना। अब अगर कोई 50-55 में मर जाए, 45 में मर जाए तो आदमी कहता है कि यार जल्दी चला गया, बराबर है। अब आने वाले 20 वर्षों में 55-60 नॉर्मल हो जाएगी, समझे? 55, हाँ ठीक है, इतना मैंने आयु क्रम कितना है मैं समझाना चाहता हूँ कि 60-70 वर्ष की जिंदगी है पूरी इस मनुष्य पर आएगी। और देखना जिसमें और ध्यान देना, 60-70 वर्ष के में से 20 साल तो बचपने में निकल जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने तुमने क्या किया नहीं किया, क्या पढ़ा, कुछ नहीं, क्या होता है उससे। फिर तुम्हारी शादी विवाह होती है 22, 23, 24 साल में, 25 साल में, उसके बाद बच्चे होते हैं तो बच्चों के पालने में, पोसने में, घर बनाने में, अपने आप को स्थापित करने में 20 बरस वो निकल जाते हैं। अब कितने बरस के हो गए? 45-50 बरस के हो गए। अब 50 बरस में ये गुणा भाग लगाता है दुनिया में छा जाने का। अब मैं पैसा जोड़ू, अब मैं कितने बरस बचे हैं और इसके पास वो 20 बरस बचे हैं मान के चलो। अब देखना, मैंने टोटल जिंदगी बची 20 बरस की, जिसमें तुम नरक जाने की यात्रा तैयार कर रहे हो। पहले नरक नहीं जाती, पहले 20 बरस की उम्र में नरक जाने की कोई यात्रा नहीं थी, बच्चे पाले इसमें भी कोई नरक जाने की। अब जो तुम्हें बहुआरम परिग्रह का चस्का लगा है, अब जो तुम्हें मायाचार और ये चस्का लगा है, अब जोड़ो संपत्ति, बनाओ, ये जो 20 साल है ये ही नरक की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखना ध्यान से, सुनो, अब ये 20 साल की सजा कितनी है अरविंद जी? ये सुनो, 20 साल की सजा अगर कोई आदमी छोटे से छोटे नरक में जाए, कम से कम नरक में जाए, कम से कम, तो भी कहते कम से कम नरक की आयु 10,000 वर्ष तो है ही, उससे कम तो है ही नहीं। और ये बात सुन लो, 10,000 वर्ष की नरक की आयु केवल सम्यक दृष्टि को ही मिलती है। ये और सुन लो, मतलब 10,000 वर्ष की आयु वो बना भाई, वो जो समझ लो वर्गीकरण है वो इस बात के लिए है कि अगर कोई सम्यक दृष्टि पूर्व में नरक की आयु बांध ले, जब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं थी, और अगर वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले तो उसको इतनी स्पेशल क्वालिटी दी गई है, व्यवस्था दी गई है कि नरक तो बेटा जाना पड़ेगा, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 10,000 वर्ष में निकल जाओ कम से कम, ख्याल में है ना? तो वो तो मिथ्या सम्यक दृष्टि का है,
मिथ्या दृष्टि को तो सागरों से आयु कम बनती ही नहीं। एक मोटा मोटी रेसो बता रहा हूं मैं। अब आप विचार करो, हम कितने समझदार हैं कि 20 वर्ष की जिंदगी के लिए हमने सागरों पर्यंत का नरक चुन लिया। और सुनो, इस 20 वर्ष में भी कितना नुकसानी का सौदा किया, वो भी दिमाग लगाओ कि सिर्फ जोड़ा है, क्योंकि 50 के बाद भोगने की तो व्यवस्था नहीं। अब जो तुम क्या सोचते हो मुकेश अंबानी कुछ भोगता है? आपको विश्वास नहीं होगा, इतना पैसा होने के बाद वो सिंपल पैंट शर्ट ही पहनता है, कोई सोना नहीं पहनता, कोई कुछ नहीं करता, और सुबह 9 बजे ऑफिस में जाता है। ओपन ऑफिस बना रखा है, ख्याल में है ना? उन्हीं वर्करों के साथ बैठता है, अलग से अपना केबिन भी नहीं बना रखा है। ठीक है कि नहीं? और सुनो, खाने के नाम पर सुबह केवल खिचड़ी खाता है, खिचड़ी। अब उसको काय का सुख मिल रहा है इन 20 सालों में? अपन सुख की परिभाषा करें, मुकेश अंबानी का सुख मिल रहा है नाम का, कि मेरे पास इतना बड़ा महल है, मेरे पास इतनी दौलत, भाई इतना सुख है, समझ लो। भोगने संबंधी डायरेक्ट सुख तो कुछ है ही नहीं, वो तो डॉक्टरों के पास समझ लो दवाई चल रही है पूरे टाइम। और सुनो, चलो अगर खाली सुख होता तो मैं भी खुश होता कि चलो ये भी सौदा ठीक है, उस सुख में भी अनंत दुख उसी समय चल रहा है। कितने ही अरबपति आदमी हो, कितने ही खरबपति आदमी हो, नुकसान उसका भी होता है तो तकलीफ उसे भी होती है, क्योंकि व्यापारी है ना। आप ये मत सोचना कि उसके तो इतना, उसे क्या फर्क नहीं। जिस दिन उसके भी 200 रुपये शेयर नीचे आते हैं, उसके भी माथे सल्ल पड़ती है कि कहीं बर्बाद ना हो जाओ, अरे कम ना हो गए, कोई दूसरा और आगे बढ़ जाए, वो ग्रेड कम हो, वो महादुख। वो मैं दूसरे नंबर पे लेने वाला था कि नंबर 1 की पोजीशन बन ही रही थी अखबार में कि मुकेश अंबानी अब चौथे पायदान पर पहुंच गए 10वें से, और पता चला कि इतने में 2 और बड़े आदमी पैदा हो गए, 7वें पायदान पर पहुंच गए। तो ऐसा लगता है कि वो झोपड़ी में आ गया। आप ये मत समझना कि बड़े आदमी के दुख और गरीब आदमी के दुख में कोई अंतर है ना, दुख बिल्कुल सब बराबर ही है। वो वहां उस रूप में दुखी हो रहा है, कोई झोपड़ी वाला झोपड़ी के रूप में दुखी हो रहा है। बात क्या है? तुम्हारा यहाँ 4 लोगों में सम्मान नहीं हुआ तो तुम दुखी हो रहे हो, उसका इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हुआ तो वहां दुखी हो रहा है। नहीं समझ में आया? गरीब आदमी बेचारा अपनी गरीबी में शादी करता है और अमीर आदमी अपनी अमीरी में शादी करता है, लेकिन दोनों की खुशी में कोई अंतर नहीं है। गरीब अपने लेवल पे नाचता है, बड़ा आदमी अपने लेवल पे जो करता है व्यवस्था, वो अपनी बेचारे पूड़ी बना ली, हलवा बना ली, है ना, और एक सब्जी बना दी, गांव को खिला देता है, वो भी उतनी खुश होता है। और मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन से लेके बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, वे 56 प्रकार के भोग कर रहे हैं, लेकिन खुशी तब भी उतनी ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपन समझदारी दिखाएं, निर्णय करें, मजबूत निर्णय करें, तो समझ में आ जाए कि हम कितने पागलपन में लगे हुए हैं।